इस वक्त मैं ब्लॉक कालाकोट के ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़ा हूं, जहां पर मेरे पीछे ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और सामने बीडीओ ऑफिस कालाकोट है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लोग और इसमें कुछ लोकल लोग भी मौजूद हैं। इन लोगों की कुछ मांग है। जो कपेक्स का प्लान बना था, ग्राम सभा के अंदर जो प्लान बनाए गए थे, ग्राम सभा के अंदर कुछ लिखा गया और जब जो लिस्ट फील्ड में आई तो उस पर कुछ देखने को मिला। एक परिवार के चार चार काम और कुछ लोगों को काम नहीं मिले। जो गरीब लोग ग्राम सभा में गए उनको काम नहीं दिए गए, जो लोग ग्राम सभा में नहीं गए उनको काम दिए गए। इसी हिसाब पर इन लोगों का इल्जाम है वीडियो कालाकोट पे। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें वीडियो कालाकोट मुलविस है या फिर एमएलए कालाकोट सुंदरबनी ठाकुर साहब। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज ठाकुर यशुवर्धन सिंह जी मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? बीडीओ ऑफिस के सामने आपने आज धरना प्रदर्शन किया है, क्या वजह रही, क्या कारण रहा? आज जो हमारा धरना है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक शर्मा जी की सरपरस्ती में हमने धरने का यहाँ पे रखा है और हमारी जायज मांगे हैं, हमारी कोई नाजायज मांगे नहीं है। हम किसी के लिए पर्सनल काम नहीं मांगने के लिए यहाँ बैठे हैं। हम कहते हैं जो ग्राम सभा कराई गई है, जो ग्राम सभा कराई गई है, उन ग्राम सभा में जो गरीब लोगों के काम रखे हैं, विदाउट एनी पार्टी पॉलिटिक्स, विदाउट एनी मजहब मुलत, किसी का मजहब ना देखा जाए, किसी की पार्टी ना देखी जाए, जो वहां पे काम रखे गए वो ग्राउंड पे काम होने चाहिए। और आपको आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, जितने प्लान जो पीआरए के बने हैं, चाहे वो डीडीसी हो बीडीसी हो, वो ग्राम सभा में बनने चाहिए। क्योंकि इस टाइम ना कोई डीडीसी है, ना कोई बीडीसी है, ना सरपंच है। वो ग्राम सभा में बनने चाहिए और गरीब लोगों के काम बनने चाहिए। इन्होंने क्या किया है, जो गरीब लोगों ने ग्राम सभा में काम रखे थे वो सारे काम काट के इनकी जो मिली भगत है, जो इनकी तानाशाही है गरीब लोगों के साथ, इनकी जो लूट सूट है कालाकोट में, और इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है इस डिपार्टमेंट का कोई, तो इन्होंने सारे काम काट के इन्होंने आपसी मिलीभगत में काम इन्होंने रख दिए। और एक एक यहाँ के कालाकोट के एमएलए के कहने पे सारे काम रख दिए। और मैं नहीं कहता कि आप किसी के कहने पे काम ना रखो, आप सबके कहने पे काम रखो। आप किसको दोषी ठहराते हैं, एमएलए कालाकोट को या फिर बीडीओ कालाकोट? देखो जी, दोषी दोनों तरफ से, चोरी दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं चोरी होती है। देखिए, अगर ग्राम सभा जब हिंदुस्तान का एक जमहूरियत है, हिंदुस्तान एक जमहूरियत मुल्क है, 1947 में हम लोगों को आजादी मिली थी, उसके बाद हमें आजादी अभी तक मिली हुई है। अगर हम आजाद है तो, अगर हम आजाद हिंदुस्तान का हम हिस्सा है कालाकोट वाले, तो जमहूरियत हक है ना जनाब। अगर ग्राम सभा में पीआरआई का प्लान बनता है, बीडीसी का प्लान बनता है, तो डीडीसी का प्लान बनता है। आज मुझे बताइए, अगर ये प्लान बंद कमरों में क्यों बनाए जा रहे हैं? और मैं आपको सबूत दे सकता हूं कि जो ग्राम सभा इन्होंने की, वो सारे काम काट के इन्होंने आपसी मिली भगत में, क्योंकि उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। मैं तो आपके माध्यम से विजिलेंस कमेटी को यहाँ दावत देना चाहता हूँ कालाकोट में, कि आए आप देखिए कितनी करप्शन हो रही है, कितना घोटाला हो रहा है इस डिपार्टमेंट में, और इनको इनकी सूंग नहीं रही। और आज कहाँ है इनका डिपार्टमेंट? कोई जेई नहीं है, कोई बीडीओ नहीं है इस टाइम यहाँ पे। भाग के हमें देख के क्या मतलब मिली भगत है कि गिराई करने गए हैं कहीं पे? ये बस गरीबों का काम करते हैं, गरीब लोगों की कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। मुझे एक बात बताया आपके माध्यम से, क्या ग्राम सभा, देखिए मैं डीसी रजौरी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक आप काबिल अफसर है, आप आज आपको पिछले दिनों एक्सटेंशन भी मिल गई है जम्मू कश्मीर में 1 साल की। मैं आपको ये चीज बोलना चाहता हूँ कि आप गरीब लोगों को हक, आप ये ना देखिए कि किसको काम देना। आपने ये बात बोली नहीं है कि आप इनको काम दीजिए, इनको काम दीजिए। हम कहते हैं जो ग्राम सभा हुई थी, ग्राम सभा में जो काम लिखे गए थे वो काम होने चाहिए ना। जो ग्राम सभा, फिर ग्राम सभा किस चीज की, फिर जमहूरियत किस चीज की? क्या जो काम ग्राम सभा में रखे गए, क्या जो अब जो लिस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई है उसमें वो काम नहीं आए? टोटल काम, सारे काम निकाल दिए गए। एक दो काम कोई हो तो मैं कह नहीं सकता, पर कारण क्या था निकालने का? इनका तो वो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं करते होंगे, सर्व नहीं करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। फिर ग्राम सभा किस चीज की कराए? लोग डिजर्व करते थे, लोग गरीब है, लोग बोलते नहीं है, लोग गरीब है। और इन्होंने क्या किया, आपसी भाईचारे में काम रख दिया। इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, इनका पर्सनल इंटरेस्ट है। आप इनसे पूछे ना इनको क्या पर्सनल इंटरेस्ट है। ये तो मैं आपके एक मीडिया के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को ये बोलना चाहता हूँ कि कालाकोट में ही क्यों, मोगला में ही क्यों, डांगरी में ही क्यों, डूंगी में ही क्यों? आज डांगरी में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, आज मोगला में भी लोग इकट्ठे हैं, डूंगी में भी लोग इकट्ठे हैं इस जिला में। तो डीसी रजौरी साहब को हम यही बात बोलना चाहिए, आपको 7 दिन का वक्त है, हम 7 दिन का वक्त देंगे। और मैं साथ ही साथ विजिलेंस कमेटी को बोलता हूँ कि आप आके देख लीजिए, आप इनके काम चेक करिए, ग्राउंड में क्या काम कराते हैं डिपार्टमेंट वाले, आप चेक करिए। अगर ये बिल्कुल सही करते हैं तो इनको क्लीन चिट मिल जाएगी विजिलेंस कमेटी की तरफ से। अगर ये गलत है, अगर इन्होंने कहीं घोटाला नहीं किया कामों में। और दूसरी बात, आप एक काम करिए, जितने प्लान है इनको बोलिए, अगर इनकी इनकी नीयत साफ है बीडीओ डिपार्टमेंट की, ठीक है, हम गलत है, मान लो हम गलत है, ठीक है, इनकी अगर नीयत साफ है
तो जितने प्लान वाले थे वहां साइन होते हैं, आपको शायद पता होगा, वहां पे वहां के लोगों के साइन होते हैं। वो प्लान सारे मीडिया के सामने रख दीजिए और अभी का प्लान चेक कर लीजिए, आपको जमीन आसमान का अंतर आएगा। काम है ही नहीं वो ग्राउंड में पूरे वहां। दिन किए गए। हाँ, पूरे चेंज है। 2-4% की मैं बात नहीं कर सकता, कोई 2-4 काम इन्होंने कोई किसी का रखा हो तो मुझे नहीं पता, पर बाकी काम कोई नहीं है। पर जो हमने रिपोर्ट देखी और अपने लोगों से पूछा तो वहां पे कोई काम नहीं है जो ग्राम सभा में रखेंगे। फिर ग्राम सभा किस चीज की? फिर जो ग्राम सभा में ग्राम सेवक जाते हैं वो किस लिए जाते हैं? हाँ, तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जितने ग्राम सेवक है वो अपनी नौकरी पे बात मत ले, क्योंकि मैं विजिलेंस कमेटी तक जा रहा हूँ, हमारी पूरी टीम जाएगी विजिलेंस में। उसमें जो ग्राम सभा में प्लान बनते हैं, अगर उसको चेंज करता है, मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूँ, तो ग्राम सेवक भी सस्पेंड होता है उसमें, वो चेंज नहीं कर सकता। और दूसरी बात, किसी भी लीडर को एक पावर है। जब मेरी मदर डीडीसी थी कालाकोट से, उस टाइम भी खाली डीडीसी का प्लान मेरी मदर बनाती थी, जो उनका प्लान था। उसके बाद जितने प्लान होते थे उसको वो वेट करती थी, वेट इन द सेंस वो एक साइन करती थी, फाइनल अथॉरिटी एक साइन की है। फाइनल अथॉरिटी का ये काम नहीं है कि गरीब लोगों के काम करके अपने चमचों के काम रख दी जाए और वीडियो डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ से मिली भगत है ना जनाब। क्या उस चीज के बाद वीडियो साहब से आपकी बात हुई? वीडियो साहब से बहुत बार बात हुई हमारे लोगों की। क्या कहना था वीडियो साहब का? वीडियो साहब प्रेशर में है। किस चीज का प्रेशर है? देखो, कोई घोटाला करता है वही प्रेशर में होता है, सीधी बात है। अगर मैं चोरी करता नहीं तो मुझे डर किसका? मुझे ऊपर वाले का, भगवान का, मेरे अल्लाह ताला का, मेरे वाहिगुरु का मुझे डर है। जब मैं गलत ही नहीं हूं तो मुझे डर किस चीज का? तो वीडियो साहब को पूछना चाहिए कि आपको डर किस चीज का है, किस चीज का डर है? सर मुझे एक बताओ, आप किसी से भी पूछ लो, अगर मैं गलत हूं, आप मुझे यहाँ गलत साबित करें। क्या आपसे, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैं लोगों से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या जो ग्राम सभा में काम रखे जाते हैं उसको काट सकते हैं? काट सकते हैं? फिर ग्राम सभा किस चीज की है? फिर ये हर बुधवार को ये जो हर बुधवार को ये प्रोग्राम रखते हैं, इसको कहते हैं अपना पब्लिक दरबार रखते हैं। पिछले दिन डीसी साहब ने कालाकोट में सेल्फी में किया था दरबार। फिर वो दरबार करने का क्या फायदा है? जब गरीब लोगों की सुनवाई नहीं होनी तो दरबार का क्या फायदा है? फिर तो गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट करने वाली बात है ना दरबार बुधवार को कराना। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो दरबार कराते हैं इसमें टोटली बीजेपी का दरबार कराते हैं अफसर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को, जो कालाकोट की बाकी लोगों को, जो मोजिस लोग हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के यहाँ एक्स चेयरमैन हो, यहाँ बाकी तंजीमों के लोग हो, या जिन लोगों के साथ लोग हैं, उनको, जो सरपंच है, एक्स सरपंच, उनको नहीं बुलाया जाता। और आपने ये चीज देखी होगी कि जिस पंचायत में ग्राम सभा ये जो होता है, इनका जलास होता है, वहां के लोकल लोगों को नहीं बोलने का मौका देते, बाहर के लीडर आके बोलते हैं बीजेपी के। तो मतलब ये टोटल इनजस्टिस हो रहा है। मैं डीसी साहब से करूंगा, डीसी साहब बहुत काबिल अफसर है, एक हमारी डिस्ट्रिक्ट की शान है, हम उनके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि गरीब लोगों का इंजस्टिस होना चाहिए। आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इधर डिस्ट्रिक्ट में, आपको इंजस्टिस करना चाहिए। और मेरा एक ही मानना है कि गरीब लोगों के इंसाफ। मैं अभी आपको इसमें इस एरिया यहां से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर, आज हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम यहाँ पे सारे लोगों, गरीब लोगों के साथ हम कर रहे हैं। हम किसी का काम नहीं चाहते, हम गरीब अवाम का काम चाहते हैं। किसी का पर्सनल काम नहीं होना चाहिए। अगर मेरी किसी माँ को डंगे की जरूरत है, उस तक डंगा पहुंचना चाहिए। अगर मेरी किसी बहन को रास्ते की जरूरत है, उसको रास्ता मिलना चाहिए। अगर मेरे किसी बुजुर्ग को ट्रांसफार्मर की जरूरत है तो ट्रांसफार्मर उसको पहुंचना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं देखना चाहिए कि कौन किसका चमचा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कारण है प्रोटेस्ट का? जिस तरह यशु साहब ने बताया कि जो ग्राम सभा में काम रखे गए, उन कामों को काट कर अलग से काम बनाया गया। क्या ग्राम सभा कराना फिर जरूरी था? इससे बेहतर था कि ग्राम सभा कराते ही ना। शुक्रिया आपका जो कवर करने के लिए आए। जी। ये हमारी परेशानी नहीं है, ये पूरे गरीब लोगों की परेशानी है। अगर गरीब लोगों की आवाज़ या हक के लिए हम लोग घर में बैठे रहेंगे या कुछ बोलेंगे नहीं, इन लोगों को अपना हक नहीं मिल सकता। ग्राम सभा का दे मजलिस होती है। ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि जो भी लोगों की गांव में ज़रूरत होती है वो काम रखे जाते हैं, वो काम लिस्ट में आते हैं। हमें लोगों से माध्यम से और वीडियो साहब की लिस्ट के माध्यम से ये पता लगा है कि जो ग्राम सभा में काम रखे गए वो काम उस लिस्ट में 1-2% शायद आगे होंगे, कोई काम भी नहीं आया। इससे लोगों में हाथ हुए, लोग परेशान हुए। इसलिए हमने आज का दिन जो चुना है, हर गांव से, हर पंचायत से 1-1-2 आए हैं। हम हफ्ते का टाइम दे रहे हैं इनको कि आप ऐसा करो कि हम नहीं कहते कि आप सारे काम इन लोगों को दे जो जहां बैठे हैं, दोबारा दे मजलिस कराओ, जो गांव में जरूरत है वो रखो। डीसी साहब से भी कॉन्फिडेंस में लो कि सर हम दोबारा लिस्ट बनाएंगे, लोगों के काम है वो रखेंगे, लोगों के काम होने चाहिए।
अगर लोग सफर करते रहेंगे, काम नहीं होंगे, तो क्या फायदा है इन ग्राम सभाओं का, इन ब्लॉक का, इन जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनका क्या काम रह जाएगा? ये लोग महरूम हो जाएंगे, काम से वंचित हो जाएंगे। तो ये दूसरी लिस्ट जो आई है ये बिल्कुल गलत है। ये वीडियो साहब को द्वारा आइडेंटिफाई करें कि अपने अपने जो देवमलस में काम रखे गए हैं उनसे चुने, या लोगों की द्वारा ग्राम सभा बुलाएं, उनमें काम रखे जाएं। हमारी ये पुरजोर अपील रहेगी कि 1 हफ्ते का टाइम, अभी हम डेट फिक्स कर लेंगे कौन सा डेट को हम रखेंगे। हम डीसी साहब से ही मिलेंगे, हम एडीसी साहब से अभी मिलेंगे जाके, तो डीसी साहब से टाइम लेके मिलेंगे कि डीसी साहब आप बहुत अच्छे अफसर हैं, होनहार हैं, जंग हैं, आपको देश की स्टेट को भी और देश को जरूरत है आपकी, आपके होनहार अफसर कि आप इंसाफ करके चलें कि जो गरीब लोगों के काम हैं वो रखें, और उसमें आपकी भी खुशी होगी और परमात्मा भी आप पे खुश होगा, ये लोग भी खुश होंगे, और इसमें आपकी आगे तरक्की होगी और आपका भी भला होगा। हम लोगों की यही डिमांड है कि हमारे जो देश में काम है वो दोबारा रखे जाएं। तो शुक्रिया जी। मेरे साथ एक्स सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब, जब ग्राम सभा का प्लान बना था, क्या आप उस ग्राम सभा प्लान में मौजूद थे? शुक्रिया गुरशी साहब। हम उस प्लान में एक नहीं थे, काफ़ी जो रजिस्टर्ड होता है इनके पास उसमें पूरे सिग्नेचर किए हुए मतलब आप उसमें मौजूद थे? मौजूद थे। तो क्या उस जो काम वहां पर रखे गए, अभी जो लिस्ट हुई उसमें वो काम आए? सर एक भी काम नहीं आया, लेटेस्ट एक का भी काम नहीं आया। सब आप आपने तो एक एक्स सरपंच हैं, फाइनल सिग्नेचर तो आपका होना चाहिए वहां। सर सिग्नेचर हुए हैं, लेकिन वो काम वाला पेज नहीं मिला हमें। काम नहीं आए? काम एक भी नहीं आया हमारा, सब काम। क्या समझते हैं जिन लोगों के काम आए हैं वो लोग वहीं के हैं? किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं? सर पहली बात है कि वो मेरे गांव के लोग हैं, लेकिन जो गरीब लोग थे जिनको जरूरत थी उनको नहीं मिला। अगर जिसको मिला है वो भी मेरे गांव के हैं, कोई बाहर का नहीं है, किसी दूसरी पंचायत का नहीं है, मेरी पंचायत के हैं। लेकिन सर जिस गरीब ने दिहाड़ी तोड़कर ग्राम सभा में आया उसको काम नहीं मिला, दूसरे को मिला, वो क्यों? वो काम काट के अगर अपनी मनमानी से रखने हैं तो फिर हम लोगों को ग्राम सभा क्यों बुलाई जाती है? हम ये कहते हैं कि अपनी मनमानी से ब्लॉक में प्लान बनाए, कहीं और बैठ के बुलाने, लोगों को पागल ना बनाए। हमारे जब लोग वहां से पागल बनेंगे तो हम इसलिए या तो आज आइंदा हमें ग्राम सभा नहीं होनी चाहिए, अगर ग्राम सभा होती है तो फिर वही काम होने चाहिए। देखिए सरपंच साहब, मुझे हर एक पंचायत से कॉल आई इसके बाद, लिस्ट होने के बाद लोगों ने ये कहा है कि जो लोग ग्राम सभा में गए हैं उन लोगों के काम नहीं आए, जो लोग ग्राम सभा में नहीं गए उनके काम आए। क्या ये हकीकत है? सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जो लोग बिल्कुल वहां नहीं गए उनके काम आ गए, जो लोग वहां गए थे उनका एक भी काम नहीं आया। हमें इसलिए दुख होता है कि हमारी लीडरशिप पूरी ये करती है कि प्लान अपने घर में बनाए और हमें बेवकूफ़ बनाए, ब्लॉक भी बेवकूफ़ बनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग वहां आए उन लोगों ने, वे चुनिंदा लोग आए थे, उन लोगों ने गरीब लोगों का काम रखे थे, किसी का डंगा रखा था, किसी का शेड रखा था, वो लोग वहां के वहां ही महदूद रह गए और दूसरों के काम आगे जो घर बैठे थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ कुछ लोग जिनसे हमने तफसीलन बात करने की कोशिश की। जिस तरह कपेक्स प्लान जो है ग्राम सभा लगती है पंचायत के अंदर, काफ़ी लोग जो हैं वो उस ग्राम सभा के अंदर मौजूद होते हैं। मुझे जब से ये लिस्ट आउट हुई है उसके बाद लगातार मुझे हर एक पंचायत से, खासकर ब्लॉक कालाकोट और ब्लॉक मोगला से, हर एक पंचायत से मुझे फ़ोन कॉल आए कि जनाब जो काम हमने रखे थे वो काम जो है वो इस लिस्ट में नहीं आए। हालांकि जो लोग उस प्लान में या उस ग्राम सभा में मौजूद थे उन लोगों के काम नहीं आए, जो उस ग्राम सभा में उस प्रोग्राम में लोग नहीं थे उन लोगों के काम आए। जो एक गरीब अपनी दिहाड़ी तोड़ने के बाद उस ग्राम सभा में जाता है कि हमारा काम जो है, कोई काम जो जरूरत है जिस काम की, हम वो रखवा के आए, लेकिन जब ये लिस्ट होती है तो वो लोग अपना काम देखते हैं, उन लोगों को काम नहीं मिलते। आप तमाम लोग इस कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर बताएं और आप किस किस पंचायत से ताल्लुक रखते हैं, क्या आपके साथ भी इसी तरह का हुआ है? अगर आपके काम भी काटे गए हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के तौर पर वीडियो ऑफिस कालाकोट के बिल्कुल बाहर ये तमाम लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इन लोगों की काफी मांग है, काफी डिमांड है। इनका ये कहना है कि गरीब लोगों का हक जो है वो वापस दो। अब तमाम लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक और डीसी साहब तक ये वीडियो जो है वो पहुंचनी चाहिए, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।